नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। अपडेट की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी पर खास रिपोर्ट है हमारी, देखिए। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोरेला विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत आकांक्षी विकासखंड गोरेला 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 17 से 21 अप्रैल तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरेला में शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को हर 6 माह में विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है, जिससे बच्चों में कुपोषण और बीमारियों से बचाव हो सके। साथ ही 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1 ml आयरन सिरप भी दिया जा रहा है, ताकि एनीमिया की समस्या को कम किया जा सके। इसके अलावा बच्चों का नियमित टीकाकरण सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. अर्गल ने बताया कि शिशु संरक्षण माह के दौरान बच्चों के समग्र स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विटामिन ए, आयरन सप्लीमेंट और नियमित टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों को समय पर स्वास्थ्य केंद्र लाएं। मैं डॉक्टर एस.के. अर्गल, बीएमओ गोरेला। आज हमारे शासन के निर्देश अनुसार दिनांक 17 मार्च से शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया गया है, जो कि 31 अप्रैल तक चलेगा। इसमें टीकाकरण सत्र के दिन सभी बच्चे जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को उनको आयरन की दवाई पिलाई जाएगी। उनके डोज के अनुसार सप्ताह में 2 दिन पिलाई जाती है और विटामिन ए की पूरक खुराक हर 6 महीने में सभी बच्चों को दी जाती है। ये अभी भारत सरकार द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ चल रहा है, जिसके तहत हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं उनको पूर्ण किया जा रहा है। उसमें आपका टीकाकरण भी है और आपके बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं उनको पूर्ण किया जाएगा, जैसे गर्भवती माताओं की जांच वगैरह की जाएगी, तो सब चलेगा। आकांक्षी विकास फेलो मनीष श्रीवास ने बताया कि संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत शिशु संरक्षण माह को व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आकांक्षी ब्लॉक गोरेला के अंतर्गत संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ संपूर्णता शिशु संरक्षण माह मनाया गया, जिसमें समस्त जो माताएं थी वो अपने बच्चों को लेकर आए थे। वहाँ पर 9 माह से लेकर के 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई, जिसमें उनको विशेष अवेयर किया गया कि ये बच्चों को वो पिलाए, जिससे उनको आने वाले समय में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनकी बढ़ी रहे और साथ ही साथ अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए वो इस खुराक को सदा पिलाते रहें, इसकी प्रेरणा दी गई। धन्यवाद। वहीं मितानिन ने बताया कि वे घर घर जाकर माता पिता को बच्चों के टीकाकरण, विटामिन ए और आयरन सिरप के महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रह सकें। मैं मितानिन हूँ। यहाँ बच्चे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे लोगों को टीका लगता है और 17 मार्च से 21 अप्रैल तक वो पिलाना है। इनको विटामिन ए का सिरप पिलाना है और आयरन का सिरप पिलाना है और टीका लगवाना है। और टीका लगवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे लोगों के लिए। मेरा नाम सुनीता चक्रधारी है, मैं मितानिन हूँ। शिशु संरक्षण माह जो 17 मार्च से 21 अप्रैल तक रहता है और बच्चों को विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है और आयरन का सिरप पिलाया जाता है। और बच्चों को टीका लगवाने के लिए सीएससी हॉस्पिटल समुदाय में, मतलब समुदाय के लोगों को लेके आते हैं हम लोग। और टीका बहुत जरूरी है, बच्चों को हर तरह की बीमारियों से बचाता है। बोल रही हूँ, टीका लगवाने आई थी। बच्चे का 1.5 साल हो गए। टीका लगवाना बहुत जरूरी होती है बच्चों का। टीका 1.5 साल वाला। स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों के संयुक्त प्रयास से
यह अभियान क्षेत्र में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के रामगढ़ का वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। लोधी समाज के लोगों ने एकत्र होकर माल्यार्पण किया और उनकी वीरता को याद किया। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास में अमर स्थान बनाया है। उनका संघर्ष आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। समाज के लोगों ने कहा है कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया है और अंतिम सांस तक लड़ते हुए बलिदान दे दिया। उनके इस अदम्य साहस और देशभक्ति को आज भी याद किया जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बाद शासन ने उनके परिवार की जमींदारी जब्त कर ली थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया और युवाओं से भी देशभक्ति की भावना अपनाने की अपील की। आज पूरे भारतवर्ष में लोधी समाज के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की बलिदान दिवस मनाए जा रहे हैं। परिचय मैं बताना चाहूंगा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी, जो 1858 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने अपनी 26 वर्ष की आयु में ही भारत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वो बलिदान उनकी प्राप्त की। इसके लिए पूरे लोधी समाज पूरे भारतवर्ष में उनकी 20 मार्च को याद करते हुए मूर्ति में माल्यार्पण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 20 मार्च 2026 को 169वीं अवंतीबाई बलिदान महोत्सव लोधी समाज राजनांदगांव सर्किल के सभी पदाधिकारी, संरक्षक, महिलाएं सब उपस्थित हुए हैं मूर्ति स्थल पर और मूर्ति पुष्पमाला अर्पित कर गुलाल अभिषेक कर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इस अवसर पे सारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और श्रद्धा सुमन रानी अवंतीबाई मूर्ति के पर अर्पित किए हैं। जय लोधेश्वर, जय अवंती, जय चेतन वर्मा, सर्किल अध्यक्ष राजनांदगांव। रामगढ़ की महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हमारे देश के लिए बलिदान हुई, जिनके उपलक्ष्य पे आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा और हम सबको आजादी दिलाई। उसके उपलक्ष्य में हम सभी आज बलिदान दिवस 20 मार्च मना रहे हैं। 20 मार्च रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर बलिदान दिवस पर उस बहादुरी से सम्मान करते हैं जो देशभक्ति को याद कर उन्होंने लड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर उन्होंने अपने आत्मसम्मान और राष्ट्र में बलिदान दिया। उनको याद करके आज पूरे समाज की ओर से हम यहाँ बलिदान दिवस मना रहे हैं। पंखाजुर पुलिस ने खेती में लगे बोर मशीन के केबल वायर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपी और 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले 2 कबाड़ा संचालक भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से करीब 40 फीट केबल वायर और एक चोरी की पल्सर बाइक बरामद हुई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी केबल काटकर उसे जलाते थे और तांबा निकालकर कबाड़ियों को बेचते थे। पूरे मामले में थाना पंखाजुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक चोरी का घटना सूचना प्राप्त हुआ था। साथ में हरणगढ़ के पास में चोरी का सूचना प्राप्त हुआ था कि जो बोर है उसके जो तार को चोरी करके लेके गए हैं घर पे। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो मोड़ निशान चलाया जा रहा है, बीट सिस्टम जो चलाया जा रहा है, उसके तहत
पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति पीवी 10 के आसपास में 3-4 लोग जो है घूम रहे हैं। बीजापुर जिले के पेदा कोरमा में सीआरपीएफ सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांव के ग्रामीण और सरपंच भी शामिल हुए। इस तरह के कार्यक्रम डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियमित आयोजित किए जाते हैं। यह क्षेत्र पहले बड़े नक्सलियों का गढ़ था, जहां अब सुरक्षा कैंप स्थापित हो चुके हैं और सरकारी योजनाओं से सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं पहुंच रही है। बीजापुर में डीआईजी बीएस नेगी के मार्गदर्शन में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जहां गरीब परिवारों को चिकित्सा शिविर, सामग्री वितरण और जनसंपर्क किया गया है। डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी भी नक्सल सिलेंडर और जनसंपर्क कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। वहीं पेदा कोरमा में विशेष रूप से 2025 में सुरक्षा कैंप खुला है, जो विकास की गति दे रहा है। वहीं पेदो कोरमा को अति नक्सल प्रभावित माना जाता था, लेकिन अब नियत नेला नार योजना से सड़कें, बिजली और कैंप पहुंचे हैं। आसपास के गांव जैसे पदेड़ा, पालनार में भी सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे रोजगार और शिक्षा के अवसर मिले हैं। सरकार की योजनाएं नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण ला रही है। ये पैदा कोरमा में हमने ये कैंप आज से 6 महीने पहले लगाया था और तब से फिर हम लोग यहाँ काफी ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। और ये हमारा सिविक एक्शन कैंप आज हमने लगाया था, जो कि आसपास के गांव के लगभग 750-800 लोग यहाँ पे आए हैं और उनको उनकी जरूरत की जो सामान है, साड़ी है, चप्पल है, बर्तन है, खेती के औजार हैं, सोलर लैंप्स हैं, क्रिकेट खेलने के स्कूल की टीमों के लिए क्रिकेट का सेट है, वॉलीबॉल सेट है। बीजापुर जिले के गंगालूर पोर्ट केबिन गर्ल्स हॉस्टल में जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां 3 छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं। सर्व आदिवासी समाज की जांच टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलाम ने बताया है कि तीनों छात्राएं करीब 5 माह से गर्भवती हैं। 2 छात्राएं ससुराल से स्कूल आती थी, जबकि एक हॉस्टल छोड़ चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्ड बनाए गए थे, लेकिन हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है। और कांग्रेस वाला सवाल नहीं है, सवाल है वो उन आदिवासी बच्चियों का और बच्चों का। वहां पर जो कुछ भी घटना हुई है उसका हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर और पूरे तथ्यों को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। हम लोगों ने दस्तावेजों का भी पड़ताल किया है, न केवल दस्तावेजों का पड़ताल किया है बल्कि पीड़ित परिवार और पीड़ित युवतियों से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और सारी बातों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जांच किया और जांच करने के बाद जो परिणाम सामने आया उसके हिसाब से उनकी मंगनी हो चुकी थी। वो कुछ लोग तो कक्षा 9वीं से मतलब 2000 कक्षा 9वीं पढ़ते समय रहना शुरू कर छात्राएं गर्भवती है, चाहता है कि नाबालिग बच्चों का हो, क्योंकि जब तक उनका शारीरिक और मानसिक विकास जब तक नहीं होता तब तक उनको विवाह से रोका जाए। शायद यही कारण है कि जब वो कक्षा 9वीं में थे उस समय उनकी सगाई हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में रह रहे थे और ससुराल के खर्चे पर वो पढ़ाई कर रहे थे। और लेकिन पिछले दशहरा छुट्टी के दौरान जब वो अपने घर गए उस दौरान या उससे पहले जो छुट्टियां हुई थी शीतकालीन अवकाश, उन छुट्टियों के दौरान में ही शायद ऐसा कुछ हुआ हो। और जब पता चला कि उनको वो 1-2 बच्चियां तो ऐसी हैं जो जुलाई से ही स्कूल नहीं आ रही रहना छोड़ चुके थे, अपने ससुराल में रहते। बल्कि एक लड़की के बारे में जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उसका ये कहना था कि अक्टूबर महीने से वो ट्वीट कर ली है। हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश किया कि क्या उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था, क्या है, तो उसने मना कर दिया और कि अच्छा कोई दबाव उनके ऊपर किया गया कि उसको छोड़ दिया। वो स्वयं जो है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो है जो शरीर में बदलाव आते हैं, उस बदलाव से वो लड़की कुछ शर्मिंदा थी या कैसा, उसको ऐसा लगने लगा कि मैं स्कूल त्याग देती हूँ। उसने स्कूल रहना जहाँ पे रह रही थी और स्कूल भी आना बंद कर दिया। और यह भी पता चला कि
सब कुछ शांत चल रहा था। एग्जाम का आखिरी दिन था, हिंदी पेपर उस दिन लास्ट था, 14 तारीख की बात थी। 12 बजे उसको तो शिक्षकों ने उसको बुलवाया और उसको चिन्हित किया और सरपंच के साथ उसको बाहर भेजा गया, ऐसा बताया। बाकी अभी हम लोग इस विषय पर तो अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी हमारे जांच में है। जब तक पूरा एक है स्कूल का सर्टिफिकेट, दूसरा है आधार कार्ड का सर्टिफिकेट। आप किसको वैलिड मानते? स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पंजीयन करने के दौरान आधार कार्ड को ही बेस बनाया हुआ है। हम स्वास्थ्य विभाग का या किसी के विभाग का हम बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हुई होंगी वो यही हुआ। परिवार की रजामंदी से वो लोग सब साथ में रहे हैं और अभी भी वो जो बालक हैं वो बीजापुर, चेरपाल और एक तो पढ़ाई छोड़ के घर में कलिया कॉलेज कर रहा है जो घर में है। बाकी 2 अभी भी अध्ययनरत हैं। शायद उन लोगों ने एग्जाम क्लियर नहीं है, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार किया है, सगाई हो गया है। और सीधा ये समझ है कि जानबूझ करके उन संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जहां हमारे आदिवासी बच्चियां पढ़ती हैं। इस तरह से उनका एक तरह से नैतिक रूप से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका उल्लंघन है। ठीक है, हमारे यहाँ आज भी कोई ऐसे, आप जिस सभ्य समाज को आप बोलिए, बचपन में बाल विवाह कर दे रहे हैं। हम वो बाल विवाह तो नहीं कर रहे हैं। बाल विवाह अगर हो भी गया है तो हमारे लोग जो है उनको स्कूलों में भेज रहे हैं, भैया जाओ पढ़ लिख लो, योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। जिस बात को लेकर के हमारा पूरा सर्व आदिवासी समाज इस बात को लेकर के दुखी है। देखिए, ये निश्चित तौर पर इस बात के लिए हम काफी दुखी हैं कि जिन संस्थाओं की निगरानी के लिए तमाम तरह की निगरानी समितियां बनाई गई है और बीजापुर का ये सौभाग्य है कि यहाँ पे 2 डीओ हैं। इन सब के बावजूद भी जो है कि बच्चों पर निगरानी नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, ये बेहद ही दुखद है। और जो आवासीय विद्यालयों के लिए खासतौर पर जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात के लिए हम सभी बीजापुर जिले में बीते दिन जो गंगलूर पोटा केबिन के में 3 छात्राएं प्रेग्नेंट होने की जो मामला बाहर निकल के आई, मामले के बाद आज सर्व आदिवासी समाज ने जांच टीम गठित कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पता चला कि समाज का जो कहना है, पता चला कि बच्चे पहले से जो यहाँ की स्थानीय रीति रिवाज के तौर पर के तहत पर उनकी मंगनी की गई थी। मंगनी के बाद लड़कियां, जिस लड़के के साथ मंगनी हुआ था उस लड़के के यह मंगनी घर में जाकर लड़कियां रहा करते थे। वहीं रहते फिर अपना पढ़ाई जारी रखे थे। जैसे कि जिस प्रकार हमें भी सुनने को मिला कि हमने भी उन बच्चों के जांच में शामिल रहे हैं, लेकिन हम जो पता चल रहा है, जिस प्रकार जानकारी मिला है कि वो ससुराल में रह के पढ़ते थे। लेकिन एक जो छात्र बता रही है कि वो हॉस्टल में ही रहते थे। जब गर्भपात होने की पता चला, उसके बाद वो भी हॉस्टल छोड़कर वो घर में चली गई। लेकिन इस प्रकार की जो लगातार मामले हैं, जो हॉस्टल की जो नियम है, जो हॉस्टल का जो नियम है, जो शिक्षा विभाग का है, जो शासकीय विभागों में या हॉस्टलों में जो नियम होते हैं, उस नियम को दरकिनार कर यहाँ के जो हॉस्टल की व्यवस्था को बनाए रखे। लेकिन सुकमा में भी एक ऐसी मामला आया था, लेकिन वहां पे तत्काल वहां के संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित किया गया। लेकिन आज तक बीजापुर जिला में जिले के जो शिक्षा अधिकारी और जो हॉस्टल की अधीक्षिका है, लेकिन उन पर अब तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इससे दरकिनार किया जा रहा है। और वैसे बीजापुर जिले में 2 शिक्षा अधिकारी होते हुए भी बीजापुर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह बेकार हो चुका है। लेकिन इन पर सवालों पर सवालें खड़ी की जा रही है कि 2 शिक्षा अधिकारी होते हुए भी बीजापुर की जो व्यवस्था है, आरएमएस
स्कूलों की लगातार एक के बाद एक नए नए मामले खुलासे हो रहे, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले बार भी इस हॉस्टल में एक 12वीं कक्षा की छात्र ने एक बच्ची को जन्म दी थी। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में हिंदू नववर्ष के अवसर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर से भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली में हजारों युवाओं और मातृशक्ति ने भाग लिया। हाथों में भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः हनुमान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस आयोजन ने शहर में आस्था, ऊर्जा और एकता का संदेश दिया। जय श्री राम आप सभी को। आज हिंदू नववर्ष है। विक्रम संवत 2083 और युगाब्द 5127। मतलब युगाब्द जो है हमारा, जो राजा परीक्षित के समय से जो युग का परिवर्तन का जो वर्ष है युगाब्द कहते हैं, तो वो हमारा 5127वां वर्ष चल रहा है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संचालन प्रारंभ किया था। आज ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। इस निमित्त आज के दिन हम लोग विश्व हिंदू परिषद और जितने भी सनातनी हैं, सारे जितने भी धार्मिक संगठन है, वो आज के नव वर्ष को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्म से लोग हैं, सनातन धर्म के संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा अपना नव वर्ष का अपना ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इस नव वर्ष के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से पूरे शहर वासियों को एक बधाई संदेश देने के लिए निकलेंगे। कुछ क्षण पश्चात हमारा यह आयोजन जो है प्रारंभ हो जाएगा। पूरे शहर भर में भ्रमण करते हुए हिंदू नववर्ष मंगलमय हो ऐसा कामना करते हुए हम लोग शहर भ्रमण करेंगे। शुभ नाम अनूप श्रीवास, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। हिंदू नववर्ष के आज नववर्ष के उपलक्ष्य पे प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एवं समस्त सर्व समाज हिंदू समाज द्वारा यह रैली निकाली गई है। उसके बाद रैली पूरे शहर को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर में यह प्रारंभ होकर यही समाप्त हुई है। मेरा नाम राहुल बलदेव मित्रा, बजरंग दल जिला से। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।